नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा की पहल बाई वीरेंद्र राजपूत पर संख्या पद्धति का पार्ट 2 लाया हूं। देखिए, उसमें हमने सम, विषम, पूर्णांक, पराकृत, पूर्ण संख्याओं के बारे में आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आगे चलते हैं, बिल्कुल बेसिक जानकारी के साथ लेकर चल रहा हूं और यह क्लास हर कंपटीशन के लिए सक्सेस रहेगी। तो आगे देखते हैं, हम देखते हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्या, इसे रेशनल नंबर कहते हैं। आर से प्रदर्शित करेंगे। दोस्तों, क्या होती हैं परमेय संख्याएं? वे संख्या जिन्हें हम पी और टी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ स्मॉल रहता है, सॉरी, स्मॉल ज़्यादा बेहतर रहता है। वे संख्याएं जिन्हें हम P और T Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परमेय संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्याएं के लिए बहुत सारी शर्तें होती हैं कि कौन कौन सी संख्याएं परमेय संख्या होती हैं, और इस परमेय संख्या से किसी ना किसी कंपटीशन में कोई ना कोई क्वेश्चन टच कर ही जाता है। शर्त के अनुसार शर्त होती है कि P बटे Q, यहाँ पर P अंश होता है और A हर के रूप में गिना जाता है। दोस्तों, अगली शर्त के अनुसार इसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q नॉट इक्वल टू 0। तीसरी शर्त इसकी होती है कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। P व Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक होने चाहिए। ये इसकी वास्तविक परिभाषा है कि यहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 4, ये आपकी परमेय संख्या है। मैंने लिख दिया 10, ये आपकी परमेय संख्या है। मैंने लिख दिया 6, ये आपकी परमेय संख्या है। मैंने लिख दिया 7/8, ये आपकी परमेय संख्या है। मैंने लिख दिया -11/13, ये आपकी परमेय संख्या है। मैंने लिख दिया 15/17, दोनों माइनस के कर दिए, ये भी एक परमेय संख्या है। मैंने लिख दिया 0/7, ये भी आपकी एक परमेय संख्या है। और मैंने लिख दिया आपका रूट में 9, ये भी आपकी एक परमेय संख्या है। मैंने लिख दिया 0.37, ये भी आपकी एक परमेय संख्या है। मैंने लिख दिया 22/7, ये भी आपकी एक परमेय संख्या है। मैंने लिख दिया 0.121212 डॉट 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 चल रहा है, यानी ये भी एक परमेय संख्या है। तो दोस्तों, ये मैंने बहुत सारे उदाहरण बताए आपको, जैसे 4 है, -6 है, 7/8 है, -11/13 है, 15/17 दोनों का माइनस है, 0/7 है और रूट में 9 है और 0.37 है, 22/7 है, 12/12 डॉट डॉट, यानी भिन्न पॉइंट के दशमलव के बाद संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार आवृत्ति हो रही है, तो वो भी क्या होती है? एक परमेय संख्या होती है। आगे देखिए, इसके लिए मैंने जो शर्त बताई थी कि यानी कभी भी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, मैंने लिख दिया 9/0, नॉट, यह परमेय नहीं है, परमेय नहीं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। कौन कौन सी संख्या परमेय संख्या होती हैं?
सभी प्राकृत पूर्णांक भिन्न आदि संख्याएं कैसी होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्णांक में आ सके, जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण मान के रूप में आ सके तो वे क्या संख्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। ये वे दशमलव भिन्न जिनकी मतलब आवृत्ति ना हो, दशमलव के बाद फिक्स स्थान तक रुक जाएं, वो भी परमेय संख्याएं होती हैं। दशमलव भिन्न के बाद आवृत्त होने वाली मतलब लगातार आवृत्ति हो रही है किसी निश्चित अंक की, तो वो भी परमेय संख्या होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूंगा आपसे, जैसे कि 1.23 ये आपकी परमेय संख्या है। मैंने कह दिया 2.47 ये भी आपकी परमेय संख्या है। मैंने कह दिया आपकी जैसे 5.13541354135 यानी निश्चित अंक के बाद किसी अंक की अगर हुई है पुनरावृत्ति हो रही है, मानिए 4 अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये क्या है? परमेय संख्या है। दोस्तों ये सारी परमेय संख्या होती हैं। जीरो भी एक परमेय संख्या होती है। जीरो एक परमेय संख्या होती है। दोस्तों पाई का मान परमेय संख्या होता है, लेकिन पाई कभी भी परमेय संख्या नहीं होती है। चलते हैं आगे, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाती हैं? अपरमेय संख्या कहलाती हैं। दोस्तों जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो क्या कहलाती हैं? अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि मैंने उसमें उदाहरण बताया था आपकी कि 7/0 एक अपरमेय संख्या हो सकती है, लेकिन परमेय कभी नहीं होगी, क्योंकि इसका मान 0 हो जाएगा। दोस्तों पाई एक अपरमेय संख्या होती है। उदाहरण के रूप में बता रहा हूं इनको। अगर किसी भिन्न की दशमलव के बाद लगातार पुनरावृत्ति तो हो रही है पर लेकिन निश्चित अंक के बाद नहीं हो रही है, तो वो भी एक अपरमेय संख्या होगी। जैसे मैंने लिख दिया 6.1257132 मतलब चलता तो जा रहा है पर लेकिन किसी निश्चित अंक के बाद या निश्चित अंकों के बाद किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए क्या मानी जाएगी? एक अपरमेय संख्या मानी जाएगी। दोस्तों अगर वो फिक्स अंक के बाद रुक जाती तो मैंने बता दिया कि आपको परमेय संख्या होती है, तो ये आपकी परमेय संख्या की परिभाषा, अपरमेय संख्या की परिभाषा थी। दोस्तों आशा करता हूं कि समझ में आ गई होंगी आपकी परमेय और अपरमेय संख्या। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप करता है परमेय और अपरमेय से कि कौन सी संख्या परमेय है, कौन सी संख्या अपरमेय है। चलते हैं आगे। भाज्य संख्या। इन्हें हम यौगिक संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या, इन्हें हम आरूढ़ संख्या भी कहते हैं। आरूढ़ संख्या आदि कई नामों से कहा जाता है। दोस्तों होती क्या है? भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए उन्हें क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या कहा जाता है। वे संख्या
वे संख्या जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भी भाग चला जाए। समझ में आया होगा कि बी संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भी भाग चला जाए तो वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, अरूढ़ संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 27, इसमें 9 का जा रहा है, 27 का जा रहा है, 3 का जा रहा है और खुद का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है। मैंने लिख दिया 4, इसमें 4 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी यही है। ध्यान रखना दोस्तों, पूछ लेता है सब एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। मैंने लिख दिया 1 0 3 5। अब इस संख्या में 5 का जा रहा है आपका, इस संख्या में 3 का भी जा रहा है आपका, और भी कई सारे जा रहे होंगे। जब हम चेक करेंगे कि कौन सी संख्या भाज्य होती है, कौन सी संख्या अभाज्य होती है, तो उसमें बताएंगे आगे। तो समझ में आ गया होगा। देखते हैं अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अभाज्य संख्या जिन्हें रूढ़ संख्या भी कहते हैं। वे संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाए वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्या जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जा, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, जो कि एक मात्र सम संख्या है। पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम होती है, तो कौन सी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम होती है कितनी है? 2। मैंने लिख दिया 7, मैंने लिख दिया 19, मैंने लिख दिया 23। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। मतलब जिन संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 83, मैंने लिख दिया 97। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 100। और सारी संख्याएं 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 997 है। पूछ लेगा क्वेश्चन ऐसे ही पुट अप करता है कि निम्न में से 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। इस सारे इसी प्रकार के क्वेश्चन पुट अप होते हैं, डायरेक्ट हो जाते हैं क्वेश्चनों को, और हमें इन क्वेश्चनों को थोड़ा स्मृति में रखना पड़ता है। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक अभाज्य, भाज्य, परमेय, अपरमेय आपकी पूर्ण तरीका से समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट लिखकर प्रेरित करें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।